गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको जो आपका सब्जेक्ट करवा रही हूँ वो है नॉलेज एंड करिकुलम। सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये नॉलेज एंड करिकुलम। तो इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइप ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पाठ्यक्रम दो प्रकार का करवाया था। एक तो था आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम और दूसरा था विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। तो जो आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम था उसमें क्या था कि बच्चे की जो भी है रुचि है, आवश्यकताएं हैं, अनुभव है, जो भी प्रवृत्तियां होगी, अभिवृत्तियां होगी, जो वह महसूस करता है उसके आधार पर क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। तो अब क्या है, हमारे वर्तमान स्वरूप में जो पाठ्यक्रम दिया जा रहा है, जो है सिलेबस, वो छोटी क्लासों में जैसे कि आपका हो गया किंडरगार्टन विधि होगी, मॉन्टेसरी विधि होगी और डाल्टन विधि होगी। तो ये तीनों की क्या है, कौन कौन सी विधियां? ये तीनों खेल खेल की विधियां, यानी कि बच्चे को खेलने के साथ साथ क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। तो ये क्या शिक्षा होगी आपकी? बाल केंद्रित शिक्षा। ये छोटी कक्षाओं में ऐसी शिक्षा दी जाती है जो कि बच्चे की आवश्यकताओं, रुचि, अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों के आधार पर दी जाती है। तो इसमें मैंने आपको करवाया था एक तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, और दूसरा इसका करवाए थे विशेषताएं, और तीसरा करवाया था इसकी दोष की इसके क्या क्या दोष हैं। तो अब जो आगे बढ़ा, इसके बाद पहले था बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा था आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होता है कि हम बच्चे को क्या देते हैं, पुस्तकीय ज्ञान देते हैं। उसमें क्या होता है, पुस्तकों का बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और ये मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। तो दूसरा तो था हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अब जो आज अपना तीसरा टाइप है इसका पाठ्यक्रम का, तो वो है आपका कौन सा पाठ्यक्रम है? ये है आपका अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसे कि आप जो बच्चा होता है उसने क्या क्या अपना जो एक्सपीरियंस, यानी कि अपने अनुभव से क्या क्या महसूस किया, जो भी उसने अपने आसपास के भौतिक वातावरण हो गया या अपने साथियों के संपर्क में या समाज से संबंधित कहीं भी वो संपर्क में है, उसके आधार पर उसने जो महसूस किया है, तो उसके आधार पर जो आपका पाठ्यक्रम है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। जो आपका आज का टॉपिक है वो है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। आज का जो है आपका अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में देखो क्या होता है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम होता है, उसमें क्या होता है कि जो अनुभव होते हैं उनके अनुभव को क्या कहते हैं, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम है जिसमें कि मानव जाति से संबंधित, यानी कि जो मनुष्य महसूस करता है, जो भी उसकी एक्सपीरियंस है, जो उसने अपने आसपास के या अपने साथियों के संपर्क में आकर जो देखा है, उसके आधार पर जो पाठ्यक्रम होता है उसको सम्मिलित किया गया है। तो उसमें क्या है कि ये अपने इस प्रकार का पाठ्यक्रम किसके, मानव जाति के अनुभवों से संबंधित होता है। इसमें जो विशेष बल दिया है वो किसने दिया, जो हमारे राइटर में है वो है टी पी नन। ये हमारे सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। तो इन्होंने किस पे बल दिया है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया है। तो इस पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है कि इसमें क्या होता है कि यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, यानी कि हमारी साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या होता है, उत्तम माना जाता है। जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं या हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके आधार पर ये इस पाठ्यक्रम को क्या किया गया है, उत्तम माना गया है। इसमें बालकों की बच्चों की स्वाभाविक यानी कि ढंग से एवं अनुभव प्राप्त कि जो भी उसने अनुभव एक्सपीरियंस प्राप्त किए हैं करने को मिलते हैं। कि जो भी पाठ्यक्रम है इसमें क्या होता है, यह पाठ्यक्रम है इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह पाठ्यक्रम को उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो भी बच्चा अनुभव अपने महसूस करता है या एक्सपीरियंस के माध्यम से जो भी प्राप्त करने को मिलता है, उसके आधार पर क्या करता है, इस पाठ्यक्रम को यानी कि इस सिलेबस को अपने आधार पर लेता है। तो ये तो आपकी होगी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता में है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या होता है कि अनुभव अर्जित करने के लिए, यानी कि हमें जो अपने एक्सपीरियंस हम अनुभव अर्जित करते हैं, अनुभव अर्जित करने के लिए अपने जीवन से संबंधित, यानी कि अपने जीवन से संबंधित बनाने के लिए आवश्यकता नहीं होती कि अपने जीवन से संबंधित जो भी है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपकी होगी दूसरी विशेषता।
अब जो बता रही हूँ आपको तीसरी विशेषता में क्या है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में यानी कि इस प्रकार के सिलेबस में बालक क्या करता है, अपने अनुभवों को अपने जीवन से संबंधित यानी अपने जो भी उसके अनुभव हैं, दूसरे में तो बताया था कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा जो भी आप अनुभव अर्जित करते हो, करने के लिए कोई भी पूर्व योजना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो भी आपको जो आपकी पूर्व योजना चल रही है उससे संबंधित क्या होता है, योजना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो तीसरा पॉइंट है इसका, आपकी तीसरी विशेषता है कि इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है उसमें बालक अपने अनुभवों को अपने जीवन से संबंधित कर लेता है, जिनकी अपने जीवन में इनसे संबंधित जिनके उन चीजों को शामिल कर लेता है। चौथी विशेषता है कि इसमें क्या होता है कि इस पाठ्यक्रम द्वारा जो हमारे सब्जेक्ट हैं कि इस पाठ्यक्रम के द्वारा एक से अधिक विषयों की शिक्षा को क्या किया जाता है, संबंधित शिक्षा से संबंधित रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता, यानी कि हम जो भी महसूस करते हैं तो वो हमारा जो भी विषय सब्जेक्ट या मेथड होता है वो एक ही तरीके का होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इस चीज में शामिल नहीं कर सकते। पांचवी विशेषता है कि इसमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या आता है, बालकों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, यानी कि बच्चा सृजनात्मक जो महसूस करता है उसके माध्यम से सृजन, जैसे कि बच्चे ने किसी को देखा किसी को कि ड्राइंग का शौक है या किसी को खेलने का शौक है या किसी को गीत संगीत का शौक है, तो उसने क्या किया, सृजनात्मक क्रिएटिविटी होती है, तो उसमें क्या करता है, किसी चीज का सृजन करके फिर उसको क्या करता है, बच्चा करके सीखता है। तो उसमें क्या है कि जो इसमें बच्चे ने इसमें सीखा है कि जो यह पाठ्यक्रम क्या होता है, बालकों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है, यानी कि उसकी जो रुचि इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा सहायक होता है। तो ये तो उसकी होगी 5 विशेषताएं, किसकी, आपकी जो है कौन सा है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, उसकी 5 विशेषताएं होगी। अब इसकी आगे करेंगे सीमाएं, यानी कि लिमिटेशन। 1 नंबर तो था आपकी विशेषताएं, इसकी अनुभव केंद्रित की विशेषताएं। दूसरा इसमें आ रहा है लिमिटेशन, यानी कि इसकी सीमाएं, कि किस सीमा में रह के अपने क्या करते हैं, बच्चे को पाठ्यक्रम बना के देते हैं या पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इस प्रकार का जो आपका पाठ्यक्रम है, यानी कि आपका सिलेबस है, उसमें सीमाएं कौन कौन सी है, उसके लिमिटेशन क्या क्या है। तो उसमें पहली लिमिटेशन आपकी है, जो आपकी पहली सीमा है उसमें क्या है कि इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है कि किसी भी जो पाठ्यक्रम को, जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है कि जो भी आपको भली भांति क्रियान्वित करने के लिए, यानी कि आपको सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्रियान्वित होता है आगे चलाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए दक्ष एवं अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें जो भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा ग्रहण करता है। तो इसमें उसको किसी प्रकार के दक्ष या अनुभव टीचर, जो अनुभव होते हैं कि ज्यादा टाइम से जो पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने कि जो दक्ष टीचर हैं जिनके पास डिग्रियां होती हैं, जहाँ जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो ऐसे शिक्षकों की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार का जो आपकी लिमिटेशन है उसमें जो पहली लिमिटेशन उसमें क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार के भी दक्ष या अनुभवी जो आपका टीचर है तो उसकी क्या होता है कि अनुभव या लिमिटेशन में दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता होती है, यानी कि जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो वो तब भी बच्चे को अच्छा पढ़ा सकता है, क्योंकि अगर उसके पास लंबे टाइम का क्या होएगा, एक्सपीरियंस होएगा, उसने बच्चों के साथ रह के जो उसने शिक्षा ग्रहण किया कि बच्चा क्या महसूस करता है, कौन से टाइम पर कैसा बच्चा, कैसे, हर बच्चे की अपनी अपनी क्या होती है कि मेंटलिटी होती है, तो कौन सा बच्चा किस आयु में क्या महसूस करता है, तो उसके आधार पर क्या होता है कि दक्ष और अनुभवी टीचरों की आवश्यकता होती है कि जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो ये आपकी पहली सीमा होगी, पहली लिमिटेशन होगी। दूसरी में क्या है, इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षक क्या होता है, शिक्षा को इस प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा प्रदान करने में अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जब इस प्रकार का जो हम पाठ्यक्रम है अगर हम उसमें क्या करते हैं, किसी बच्चे को शिक्षा देते हैं तो उसको हमारे को क्या लगता है, टाइम ज्यादा देता है, क्योंकि हम उसकी रुचि को पहले, उसकी रुचि इंटरेस्ट उन सब चीजों को जानेंगे, तभी उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे। तो ये आपकी होगी दूसरी लिमिटेशन। तीसरी में क्या है कि इस प्रकार इस पाठ्यक्रम का प्रयोग होता है, जो प्रयोग करना भी होता है तो अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि हम क्या होते हैं कि हमारे पास एक साथ बहुत सारे जब बच्चे हो जाते हैं तो हम जब
उनके जो रुचियां आवश्यकताएं या उनकी जो भी हैं उनको महसूस करने में हमारे को क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी शिक्षा होती है वो अनुभव के आधार, बच्चों के अनुभव के आधार पर उनको दी जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा में क्या होता है कि टाइम ज्यादा लगता है। और आगे चौथी है जो कि इसमें आपकी शिक्षा दी जाती है, चौथा है इसमें कि इस पाठ्यक्रम में एक विशेष शैक्षिक व्यवस्था की क्या की जाती है, मांग की जाती है, जो कि हमारे देश में ऐसा संभव नहीं होता कि जो भी हमारे एक टाइम के लिए कि जो भी हम शिक्षा दे रही हैं उसमें क्या होता है कि एक विशेष शैक्षिक व्यवस्था की मांग की जाती है, जो कि हमारे देश के लिए वो व्यवस्था करना संभव नहीं होता। तो ये क्या होगी, हमारी इसकी सीमाएं होगी। तो ये पाठ्यक्रम था जो अनुभव हमने महसूस किया था, जो भी बच्चे के एक्सपीरियंस थे उसके आधार पर, अनुभव के आधार पर हम जो शिक्षा देते हैं उसी के आधार पर हमारा क्या किया जाता है, इसकी पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं। अब दूसरा आपका है वो है शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा है आपका शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि ये क्राफ्ट, यानी कि जो भी बच्चा क्राफ्ट होता है, ड्राइंग होगी, क्राफ्ट हो गया, उसके आधार पर जो शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा में क्या होता है, इस प्रकार की शिक्षा के अंतर शिक्षा शिल्प एवं क्राफ्ट को केंद्रीय विषय माना जाता है कि अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ भी इन विषयों को भी कला एंड क्राफ्ट को साथ में शामिल किया गया था। तो ये इस प्रकार की शिक्षा थी जो हमारी बेसिक शिक्षा थी, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा उन्होंने ये कहा था कि इस प्रकार की जो शिक्षा है हमारी क्राफ्ट एंड कला वाली या शिल्प कला वाली शिक्षा है, इसको क्या हमें व्यवहारिक बनाना है, जिसमें कि क्या बच्चा अपने आने वाले जीवन में जो भी काम करे वो काम करके अपने हाथों के हस्त कौशल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है कि जो भी बच्चा करके अपना जीवन यापन कर सके। महात्मा गांधी जी का मानना था कि हमें बच्चे को क्या बेसिक शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे कि कुताई, बनाई, बागवानी, ऐसी शिक्षाएं होती हैं, कोई भी काम हो गया, पापड़ बनाने का काम हो गया, ऐसे काम बच्चे को शिक्षा के माध्यम से सिखाओ कि जिससे भी अपने व्यवहारिक जीवन में उस चीज को काम में ला सके। तो ये तो थी आपकी शिल्प कला की शिक्षा की। अब मैं आपकी इसमें क्या करवा रही हूँ, विशेषताएं करवा रही हूँ। एक नंबर है इसकी विशेषताएं कि इस शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो हमारा कौन सा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा है हमारी वो क्या है, कला एंड क्राफ्ट पर आधारित है, व्यवहारिक की। गांधी जी का मानना था कि इस प्रकार की शिक्षा को बेसिक शिक्षा बनाए, जिससे कि बच्चा अपनी जो शिक्षा है हस्त कौशल के माध्यम से करके सीखे और जो उसके अपने व्यवहारिक जीवन में या अपने जीविकोपार्जन में जो भी उसकी समस्याएं आ रही हैं तो वो बच्चा क्या इन सब शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन को आगे चला सके। जैसे कि लकड़ी का काम हो गया, ये सारे काम उनको ऐसे बच्चों को सिखाए जाएं जो अपने व्यवहारिक जिंदगी में काम ला सके। तो अब इसकी विशेषताएं हैं जो हमारी शिल्प कला की शिक्षा है। तो इसमें पहली विशेषता यह है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में संपूर्ण शिक्षा करके सीखने पर आधारित होती है कि इस प्रकार की शिक्षा में जो भी बच्चा करता है वो क्रियान्वित रूप में करके उसको अपने हस्त कौशल के माध्यम से करके ही सीखता है। यह शिक्षा होती है किसके आधार पर आधारित होती है कि इस संपूर्ण शिक्षा में क्या होता है, अपने पाठ्यक्रम में संपूर्ण शिक्षा करके सीखने पर आधारित होती है। तो ये आपकी होगी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है कि बच्चा जो भी शिक्षा ग्रहण करता है अगर उसकी रुचि किसी चीज में या किसी चीज को करके देखने में है तो उसके आधार पर क्या करता है बच्चा उस पर अपने विभिन्न पक्षों का क्या करता है, विकास करता है। तो अब इसकी ये होगी दो विशेषताएं। तीसरी विशेषता ये है कि इस प्रकार का जो हमारे पाठ्यक्रम है, हमारा जो भी पाठ्यक्रम है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालकों के भविष्य में यानी कि उसके आने वाले टाइम में भविष्य में अपना क्या करे, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। जो हमारी हस्तशिल्प शिक्षा या कला शिक्षा है इसमें क्या है कि बच्चा अपने पर आत्मनिर्भर हो सके बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। ये आपकी होगी तीसरी विशेषता।
चौथी विशेषता में है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा जो भी अध्ययन किया जाता है पर क्या होता है कि छात्रों पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें जो भी बच्चा सीख रहा है तो उसमें क्या है कि उसकी जो सीख रहा है उसमें बच्चे का सहयोग हो गया, उसकी सहकारिता होगी, उसका बंधुत्व हो गया या उसकी सामाजिकता आदि को क्या किया जाता है, उसमें उसी भावना को शामिल किया जाता है। उसकी कौन कौन सी भावना है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा बच्चे को अध्ययन किया करवाया जाता है। वो उसमें क्या होता है कि बच्चे में सहयोग, यानी कि बच्चा जैसे कोई काम सीख रहे हैं, लकड़ी का काम सीख रहे हैं, तो वो 4-5 बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो अपने साथी का क्या करेगा कि ये वाला काम तो ऐसे कर, नहीं तेरे को ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गया, उसमें बच्चे में सहयोग की भावना आ जाती है और सहकारिता आ जाती है और बंधुत्व जन की भाईचारे की भावना, एक दूसरे और सामाजिकता के क्या होते हैं, अवसरों का विकास होता है। तो ये आपकी होगी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता में है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा के होते प्राप्त करने में छात्रों को मन और श्रम के प्रति क्या अपना जो छात्रों का श्रम है, मन में श्रम के प्रति क्या होता है, आदर उत्पन्न हो जाता है कि हमें क्या मेहनत करनी है। तो इस प्रकार की शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे को ये महसूस होता है कि हमें जो भी शिक्षा ग्रहण कर लें उसमें क्या करना है, हमको मेहनत करनी है, तभी हम क्या करेंगे, शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हमारी क्या होगी, आपकी 5 सीमाएं, जिनकी की उसकी लिमिटेशन होगी। तो ये तो मैंने आपको आपकी ये विशेषताएं बताई हैं। आपको अब आगे बताऊंगी इसकी सीमाएं, किसकी, जो आपकी कला एंड क्राफ्ट के माध्यम से जो आपको शिक्षा दी जाती है, जिनकी कला जो शिल्प कला के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो उसमें ये आपकी होगी आगे वाली, पहला नंबर तो था आपकी विशेषता, दूसरा नंबर है उसकी सीमाएं, किस सीमा में रह के आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी शिल्प कला की सीमाएं। तो पहली सीमा के अंतर्गत क्या आता है कि इसमें वर्तमान समय में केवल शिल्प कला को ही जीवन यापन का क्या करना चाहिए, कि शिल्प कला को ही अपने जीवन का आधार नहीं माना जा सकता, कि वर्तमान समय में ऐसा टाइम है कि हम इसको केवल जो हमारी कला है इसको ही हम आधार नहीं मान सकते। दूसरी इसकी सीमा में ये है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम है जो वह छात्रों द्वारा मानसिक, संवेगात्मक या उनके चारित्रिक विकास को नहीं कर पाता। जैसे कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या होता है, बच्चा अपने हाथों के माध्यम से ही क्या करता है, शिक्षा को ग्रहण करता है। लेकिन इस प्रकार की शिक्षा में उसका क्या होता है कि उसका मानसिक या उसके संवेग होते हैं जो, और चारित्रिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि इस प्रकार का जो शिक्षा होती है उसमें या ना तो लिखने का काम होता है, ना उसको बच्चे को लिखाया जाता है, ना उसकी किसी प्रकार की शिक्षा के बारे में बताया जाता है। तो इसमें तो सिर्फ कला और क्राफ्ट के माध्यम से ही जो शिक्षा दी जाती है। तो वो क्या होता है, इसमें इस प्रकार की शिक्षा में बच्चे का ना तो संवेगात्मक, ना शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो चारित्रिक विकास नहीं हो पाता। तो ये होगी उसकी दूसरी सीमा। अब तीसरी लिमिटेशन इसमें है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तक जो भी हमारी बुक्स हैं उनका महत्व क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को केवल ट्रेनिंग ही दी जाती है, उनमें पुस्तकों का इतना लेन देन नहीं होता। तो ये होगी आपकी तीसरी सीमा। चौथी सीमा में यदि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्र क्या होता है, उद्योग धंधों पर अधिक बल देता है, ये उद्योग धंधों के पर अधिक बल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पास क्या होता है, ज्ञान अधूरा रह जाता है। यानी कि किसी बच्चे ने काम सीखा है, वो सोच रहा है कि चल अब मैं क्या करता हूँ, अपना काम चलाता हूँ, तो इससे क्या होता है, उसका ज्ञान क्या हो जाता है, अधूरा रह जाता है। अब इसकी ये होगी चौथी लिमिटेशन। पांचवी लिमिटेशन, जैसे पांचवी जो इसकी सीमा है उसमें कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों को किसी ना किसी शिल्प कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि हाँ तू यही काम सीख। वो बच्चा कहता है अपनी मर्जी से जिस काम को करना चाहता है, वो सीखना चाहता है, उसी को ही हम क्या कर सकते हैं, उसी को क्या हमारे को सिखाना पड़ता है। लेकिन हमारे जो मनोवैज्ञानिक है, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो उनका मानना है कि यह जो सुविधा है वो क्या है, बच्चों के लिए अनुचित है, कि जिसमें कि बच्चे का जो नैतिक, व्यवहारिक, सामाजिकता, ये वाले सारे उसमें ज्ञान बच्चे में नहीं आ पाता। तो ये तो था आपका, मैंने आपको करवाया था कि आज जो करवाया था मैंने आपको 2 प्रकार की शिक्षा करवाई थी। एक तो थी आपकी कौन सी, अनुभव केंद्रित शिक्षा, और दूसरी थी आपकी शिल्प कला केंद्रित शिक्षा। तो जो अनुभव केंद्रित थी, यानी कि इसमें क्या था, इस प्रकार के पाठ्यक्रम को जो मेन माना गया था, मानव जाति के अनुभवों को ही
मुख्य मानकर, मुख्य आधार रूप में लेकर उसको क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था इस प्रकार के इसमें पाठ्यक्रम में कि एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा जो भी हमारा वह है वो जो महसूस करता है समाज में, जो भी रह के जो महसूस करता है, अपने उसके अनुभव होते हैं या उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, तो उसी के आधार पर वो क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। तो इसमें मैंने आपको इसके तो ये था अनुभव केंद्रित आपका जो पाठ्यक्रम था, तो उसमें आपको मैंने कराई थी विशेषताएं और सीमाएं। तो इसमें जो आपकी विशेषताएं थी वो थी कि जी इस प्रकार के पाठ्यक्रम को था जो मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से यह पाठ्यक्रम क्या किया जाता है, उत्तम माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, बालक का स्वाभाविक ढंग से अनुभव प्राप्त करने को मिलते हैं कि जो बच्चा महसूस कर रहा है उसके आधार पर ही उसको क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। यह पहली विशेषता थी कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इसको उत्तम माना गया कि जो बच्चा महसूस कर रहा है उसके आधार पर ही उसको क्या किया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। दूसरी विशेषता इसमें थी कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अनुभव अर्जित करने के लिए कोई पूर्व योजना, यानी कि हमें जो हमारे जो अनुभव है उसके आधार पर ही शिक्षा देनी पड़ती है, हमें उससे पहले की कोई पूर्व योजना बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है उसी के आधार पर उसको बनाया जाता है। फिर उसके बाद था कि इसमें तीसरा था कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक अपने अनुभवों को अपने जीवन से संबंधित क्या बनाने की क्या करता है, जो भी अनुभव महसूस करता है उसके आधार पर क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। तो इसमें चौथा था कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अधिक विषयों पर क्या होता है कि संबंधित शिक्षकों के रूप में प्रधान जो शिक्षा है, अधिक विषय इसमें क्या होते हैं, शामिल नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो बच्चा महसूस कर रहा है उसके आधार पर ही उसको शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद पांचवा था, यह पाठ्यक्रम बालकों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर देता है, यानी कि बच्चे को जो भी देख के या करके सीखता है उसके क्या करता है, अवसर प्रदान करता है इस प्रकार का पाठ्यक्रम। तो ये तो होगी किसकी अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। सीमा मैंने ये बताई थी कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम को क्या है, हम भली भांति क्रियान्वित करने के लिए दक्ष एवं अनुभवी टीचरों की आवश्यकता होती है, यानी कि दक्ष जिनको इन चीजों का एक्सपीरियंस हो, कि जो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, शिक्षक इस में काम कर रहे हैं, तो ऐसे टीचरों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है लंबे टाइम का। तो ऐसे शिक्षकों की हमें क्या जरूरत पड़ती है इस प्रकार के पाठ्यक्रम में। उसके बाद आपका था कि इस प्रकार का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको क्रियान्वित करने के लिए अनुभवी और दक्ष टीचरों की आवश्यकता पड़ती है। ये तो होगी इसकी विशेषताएं, किसकी, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की। अब इसकी सीमाएं थे कि इस प्रकार का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा को अधिक समय के लिए क्या दिया जाता है कि आवश्यकता, अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये तो होगी इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता में था कि इस प्रकार का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका क्या होता है, प्रयोग करना भी पड़ता है और अत्यंत कठिन होता है प्रयोग करना। तो ये तो इसकी होगी सीमा। अब है आपकी जो चौथा है जो आपका पॉइंट, इसमें चौथे प्रकार की जो शिक्षा है वो है शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प कला होती है जो भी हम पाठ्यक्रम है, हमारा सिलेबस है, उसके अंतर्गत क्या आ जाता है कि जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं वो कला एंड किसके, क्राफ्ट, शिल्प एवं क्राफ्ट के आधार पर होती है। कि इसमें जो भी बच्चा शिक्षा ग्रहण, जो हमारा सिलेबस है वो क्या होता है, करके सीखने के आधार पर होता है। इसे बेसिक शिक्षा में माना जाता है। ये हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने कहा थी इसको बेसिक शिक्षा का रूप दिया जाए, कि बच्चा को अपने जीवन में आने वाली जो भी उसकी मुश्किलें हैं, जो भी वो उसके व्यवहारिक जीवन है, इस प्रकार की शिक्षा, कि इस प्रकार की शिक्षा बच्चे को दो, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चा उस काम को अपने करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो ये तो होगी आपकी शिल्प कला। तो इसकी विशेषता है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या होता है कि संपूर्ण शिक्षा होती है, सीखने के पर आधारित होती है, कि करके सीखने पर आधारित होती है। दूसरी विशेषता है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम बालकों के व्यक्तित्व के पक्षों का क्या करता है, विकास होता है। तीसरी है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम पर क्या होता है कि विशेष बल दिया जाता है बालकों के विषय और आर्थिक आत्मनिर्भर बनने के में क्या होती है, सहायक होती है। चौथी विशेषता है कि पाठ्यक्रम के अध्ययन द्वारा छात्रों को बालकों के विषय में आर्थिक रूप से निर्भर बनता है, और साथ ही आपकी इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों में क्या होता है, सहयोग की भावना पैदा होती है, सहकारिता, बंधुत्व आदि को क्या करता है, सामाजिकता को क्या करता है, शामिल करता है, उसका विकास होता है।
तो ये तो होगी इसकी विशेषताएं किसकी, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम की। अब है इसका आगे सीमाएं कि किस किस लिमिटेशन में हमें रहकर यह शिक्षा देनी चाहिए। तो पहली तो है ये कि वर्तमान समय में केवल शिल्पकला को ही जीवन यापन का क्या किया जाता है कि इस प्रकार के जो हमारा सिलेबस है उसको केवल जीवन यापन के आधार पर नहीं माना जाता, बल्कि इससे बच्चों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या होता है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कि उसका ज्ञान है वो अधूरा रह जाता है। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों को किसी न किसी शिल्प कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होता है, बाध्य होना पड़ता है। और मनोवैज्ञानिकों के आधार पर इस प्रकार का जो हमारा पाठ्यक्रम की सुविधा है वो क्या है, अनुचित है। तो मैंने आज आपको करवाए थे 2 टाइप करवाए थे, कल 2 करवाए थे। वो कौन कौन से थे, वो एक तो था कि बाल केंद्रित शिक्षा और दूसरा था विषय केंद्रित शिक्षा। और आज मैंने करवाया है आपको कि अनुभव केंद्रित शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम, दूसरा था आपका शिल्प कला पर आधारित पाठ्यक्रम। तो आगे जो बचे हैं वो मैं कल करवाऊंगी आपको। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।